बताओ कि इसकी पूरी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, एंड उससे पहले एक बहुत शॉर्ट में सबको बताओ कि सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, ये कैसे एक नॉर्मल दूसरे अटैक से डिफरेंट होती है, क्या मीनिंग है, एंड देन इसको प्लानिंग और एग्जीक्यूशन आपने कैसे किया? देखो, सर्जिकल स्ट्राइक वर्ड जो है उसका मतलब क्या है। जब एक हार्ट सर्जन हार्ट ऑपरेशन करता है तो वो एक छोटा सा चीरा लगाता है, बाकी ऑर्गन्स अंगों को हटा के सीधा हार्ट तक जाता है। हार्ट में जो भी मान लो वॉल्व चेंज करना है या जो भी उसकी हार्ट की सर्जरी करनी है वो सर्जरी करता है, फिर बाहर ऊपर आकर के स्टिच करता है। बाकी अंगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बाकी ऑर्गन्स को। तो सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब है कि आप बॉर्डर के पार दूसरे मुल्क में घुस गए, आपका टारगेट अंदर है, आप सिर्फ उस टारगेट को नुकसान पहुंचा करके वापस आ जाते हो, और बीच में किसी को, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचता। रशिया यूक्रेन की लड़ाई में क्या हो रहा है, इजराइल हमास की लड़ाई में क्या हो रहा है, कितने सिविलियन मर रहे हैं, तो उसको कोलैटरल डैमेज बोलते हैं। तो सर्जिकल मतलब प्रिसीजन स्ट्राइक। गॉट इट। हुआ क्या था, अभी एक छोटा सा एक्सप्लेनर आपने पूछा, अभी क्या हुआ था, ये तो सब जानते हैं। 2016 में 18 सितंबर 2016 जब लोग उड़ी उड़ी को हाउस द जोश बोलते हैं, मेरे लिए वो इट वाज अ वेरी डार्क डे। संडे था और मुझे फोन कॉल से मैं उठा एक फोन से कि उड़ी में हमारे बेस पे जो बिल्कुल एलओसी पे था 4 सुसाइड टेररिस्ट घुसाए और वी लॉस्ट 18 सोल्जर्स, हमने 18 जानें खोई। 18 यंग सोल्जर्स लॉस्ट ऑन माई वॉच। मेरे कोर कमांडर होते होते 18 जानें खोई, वो मैं अपने आखिरी दिन तक वो नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन तब उसी दिन इससे पहले उसी दिन डिफेंस मिनिस्टर वहां पहुंचे, जबकि मैं नहीं चाहता था कि वीआईपी आए, मुझे बहुत ऑपरेशन वाले काम करने थे। मैं उड़ी गया सुबह, हेलीकॉप्टर लेके वापस आया तो, लेकिन वो आ गए दोपहर को। स्वर्गीय मनोहर पारिकर जी हमारे रक्षा मंत्री थे, और मैंने रास्ते पर मैं सोचता रहा, जब वो आ रहे उनके इंतजार कर रहा था कि इससे क्या हम कुछ फायदा उठा सकते हैं। और लेकिन मैंने ये रियलाइज किया कि आज पूरे देश में गुस्सा का उबाल है, पूरा देश त्रस्त है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से। मेरे सोल्जर्स, मेरे जवानों को बदले की भावना जाग रही। हमारे दिल्ली में जो लीडरशिप है वो एजिटेटेड है। हमने उस पेन को उसको एक अपॉर्चुनिटी बनाया, और जब उन्होंने उनको ब्रीफिंग दे दी उसके बाद उन्होंने कहा अब क्या करना है। तो मैंने, और ये किताब में लिखा हुआ है, एक छोटा सेंटेंस कहा, ऐसे आप हाँ कह दो मैं कर दूंगा। और वो मराठी में उन्होंने बोला बरोबर। और फिर उनको जो प्लान बताया, हमने कहा हम जाएंगे मल्टीपल इलाके में, लेकिन हम पार जाएंगे। आज तक जो नहीं हुआ अब करेंगे, पार जाएंगे टेररिस्ट हाइड आउट, टेररिस्ट कैंप्स पे, उनके लॉन्च पैड्स पे हम अटैक करेंगे, सिर्फ टेररिस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे। और मुझे याद है उनका एक ही क्वेश्चन था कि हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, उनका ये एक कंसर्न था। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, हमारी कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिस इज वॉर, कुछ भी हो सकता है, हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन आई थिंक फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, और इतने बड़े ऑपरेशन जो हमने 10 दिनों के बाद किया, इतने बड़े ऑपरेशन में हमारी एक भी कैजुअलिटी नहीं।